हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापुर। दोस्तों क्लाइमेट ट्रेंड्स द्वारा एक स्टडी ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें एनालाइज किया गया था सभी स्टेट्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज को यह पता लगाने के लिए कि सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो ईवी पॉलिसी है वो कौन से स्टेट की है एंड सबसे कम प्रभावशाली ईवी पॉलिसी कौन से स्टेट की है। तो ये सब पता लगाने के लिए आपको बता दूं कि 21 पैरामीटर्स सेट किए गए थे। तो 21 में से सबसे ज्यादा पैरामीटर्स पर कौन से स्टेट की ईवी पॉलिसी खरी उतरती है एंड कौन से स्टेट की ईवी पॉलिसी सबसे नीचे रहती है, तो वो सब इसमें पता लगाने की कोशिश की गई है। एंड आगे चल के मैं भी आपको बताऊंगा। अब ये 21 पैरामीटर्स जो हैं, अब पूरे 21 तो मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, लेकिन 21 में से कुछ चुनिंदा पैरामीटर्स मैं आपको बता देता हूं जिन पर ये स्टडी की गई है। तो ये है कुछ वो पैरामीटर्स। अब इन 21 पैरामीटर्स में से एक जो सबसे मुख्य है वो है टारगेट, यानी कि किसी भी स्टेट का ईवी पॉलिसी बनाने को लेकर के टारगेट क्या है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं। दूसरा है बजट एलोकेशन, यानी कि आपकी स्टेट पॉलिसी का बजट कितना है। दूसरा डिमांड साइड, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव, चौथा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पांचवा जॉब क्रिएशन। दोस्तों आपको बता दूं कि इंडिया में 26 राज्य एंड यूनियन टेरिटरीज में से 26 राज्य एंड यूटीज ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी रिलीज की है पिछले 5 सालों में। एंड इन 26 में से 16 ने पिछले 2 सालों में ईवी पॉलिसी रिलीज की है 2020 से 22 के दौरान। एंड आपको बता दो दोस्तों कि इन 26 के 26 राज्य एंड यूटीज में से कोई भी इस समय चार्जिंग इंफ्रा एंड इन्वेस्टमेंट के मामले में ट्रैक पर नहीं है। तो कोई भी इस समय ट्रैक पर नहीं है इन 2 मामलों में। एंड दोस्तों क्लाइमेट ट्रेंड्स की जो डायरेक्टर है आरती खोसला, उन्होंने कहा है कि जीरो एमिशन प्राप्त करने के लिए या उसमें सक्सेसफुल होने के लिए महत्व रखता है कि आपकी पॉलिसी का डिजाइन कैसा है, उसकी डिजाइनिंग कैसी है एंड उसे इंप्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है। साथ ही साथ एक नेशनल ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन टारगेट भी होना चाहिए जो कि इस समय इंडिया में नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ डेटा की। इस स्टडी के अनुसार सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो ईवी पॉलिसी रही है जिन 5 राज्यों की, उनका नाम है महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। एंड इनके अलावा जो सबसे कम प्रभावशाली ईवी पॉलिसीज रही है जिन राज्यों में, उनके नाम है ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, केरला एंड उत्तराखंड। स्टडी के अनुसार 9 राज्य या यूटी ऐसे हैं जहां पर इंसेंटिव की मांग सबसे ज्यादा है, मतलब वहां पर सब्सिडी को लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद रहे हैं अच्छी सब्सिडी मिलने की वजह से। और ये 9 राज्य हैं दिल्ली, उड़ीसा, बिहार, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान एंड मेघालय। इनके अलावा तमिलनाडु, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश में सबसे स्ट्रॉन्ग सप्लाई साइड इंसेंटिव दिया जा रहा है ईवी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए। स्टडी के अनुसार सिर्फ 9 राज्य या यूटीज ऐसे हैं जो इस समय पर पब्लिक प्लेसेस जैसे कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ऑफिसेज, मॉल्स एंड पार्किंग लॉट्स जैसी जगह पर चार्जिंग स्टेशंस लगाने पर जोर दे रहे हैं एंड काम कर रहे हैं। एंड ये 9 राज्य या स्टेट्स का नाम है चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, दिल्ली, महाराष्ट्र, मेघालय, लद्दाख। इनके अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटका, आसाम, एमपी, मणिपुर एंड अंडमान और निकोबार ऐसे 8 राज्य एंड यूटी हैं जिन्होंने लास्ट माइल डिलीवरी, कैब्स एंड गवर्नमेंट व्हीकल्स को इलेक्ट्रीफाई करने का टारगेट सेट किया हुआ है एंड जो इस पर काम कर भी रहे हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं अगर दोस्तों, तो दिल्ली उसमें नंबर 1 पर है। हालांकि अपने टारगेट से अभी काफी पीछे है दिल्ली, बट फिर भी नंबर 1 पर है। कैसे? देखिए, दिल्ली ने जो टारगेट सेट किया हुआ है 2024 तक का, वो है 30,000 चार्जिंग स्टेशन लगाने का पूरी दिल्ली में। लेकिन अभी टारगेट का कितना परसेंट अचीव किया है? अभी सिर्फ 9.6% ही अचीव किया है दिल्ली ने। अब 9.6% आप मान लीजिए कि लगभग 3,000 चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की मैंने बात की थी, तो 8 स्टेट्स की मैंने बात की थी, तो 8 में से एक तो दिल्ली है जो टॉप पर है। इसके अलावा 7 स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो वो दिल्ली से बहुत ज्यादा नीचे हैं, बहुत ज्यादा पीछे हैं। आपको बता दूं कि जो 7 स्टेट्स हैं उनमें मैक्सिमम 500 तक, यानी कि 100 से 500 तक ही चार्जिंग स्टेशन अभी तक लग पाए हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन इस समय मौजूद हैं। 7 राज्य या यूटीज ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने ग्रीन जोन्स क्रिएट करने का टारगेट सेट किया हुआ है, जिनमें से कुछ ने स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव के तहत ये टारगेट सेट किया हुआ है। लेकिन प्रोग्रेस की बात करें दोस्तों तो जीरो प्रोग्रेस, अभी जीरो प्रोग्रेस। आप लोग जानते हैं कि स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव 2014 से लिया गया था एंड अभी तक इस मामले में, ग्रीन जोन के मामले में
जीरो प्रोग्रेस वहां पर देखी जा रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस स्टडी के अनुसार कौन से स्टेट की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नंबर 1 पर रही है, सबसे ज्यादा प्रभावशाली रही है, तो वो स्टेट है दोस्तों महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने 21 में से 15 पैरामीटर पास किए, यानी कि 15 पैरामीटर्स पर महाराष्ट्र की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी खरी उतरी है। एंड इसके बाद दोस्तों आते हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, और ये भी ज्यादा पीछे नहीं है, 13 से 15 पैरामीटर्स इन्होंने भी पास किए हैं। 13 से 15 पैरामीटर्स पर ये स्टेट्स भी खरे उतरे हैं। तो महाराष्ट्र के बाद दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अभी लागू नहीं हुई है, हमें सब्सिडी नहीं मिली है। तो दोस्तों सब्सिडी शुरू नहीं है, बहुत सारी चीजें अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की बात करें तो उत्तर प्रदेश में उसको काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। बाकी सब्सिडी को लेकर के अभी कोई अपडेट नहीं आया। मेरी वीडियो पर लोग कमेंट करते रहते कि भाई कोई अपडेट आया क्या, कुछ बताओ यूपी की ईवी सब्सिडी को लेकर के, पॉलिसी को लेकर के। अभी तक कोई अपडेट नहीं है दोस्तों, जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं जरूर वीडियो बना करके आप लोगों को बताऊंगा। तो ये वीडियो थी इतनी ही। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों शेयर करें एंड मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से आपका स्टेट कैसा कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के मामले में। मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए ड्रामापुर को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।